दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी खबर के साथ, लेकिन खबर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके इसी तरह की खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। जो रहस्यमय जानकारी मैं देता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। खबर है कि अब चुनाव आयोग ने यूपी सहित 12 राज्यों में एसआईआर करने का फैसला लिया है और लागू कर दिया है। अब यूपी सहित 12 राज्यों में एसआईआर होगा। उसमें तमाम पैरामीटर हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। दिए गए डॉक्यूमेंट से आपको एक डॉक्यूमेंट को ही दिखाना होगा। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें ये बताया गया कि यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उससे मिलान किया जाएगा। 2003 से लेके और अब तक की जो सूची हैं उनसे मिलान किया जाएगा, और जो लास्ट अभी जो अंतिम एसआईआर हो रहा है इसी को आधार माना जाएगा। तो यदि 2003 की सूची में आपका नाम है तो आपका नाम आगे अपडेट कर दिया जाएगा, और यदि उस सूची में नाम नहीं है 2003 की सूची में तो आपका नाम काट दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कुछ अब इसमें प्रॉब्लम ये भी आएगी कि 2003 से पहले कोई एक ज़िला से दूसरे ज़िले में आया है तो उसका वोटर कार्ड दूसरे ज़िले में बना है। वहीं आपको बता दें कि किसी का जन्म 1987 से पहले हुआ है तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए भी पैरामीटर दिए गए हैं मोटे मोटे तौर पर, जैसे कि आधार कार्ड है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र भी जिसका जन्म 1987 में हुआ है वो जन्म प्रमाण पत्र कैसे लाएगा, क्योंकि इस समय 2025 चल रही है। किसी का गांव में हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र कैसे, अपना प्रमाण पत्र कैसे लेकर आएगा, उसकी भी ये परेशानी रहेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर बवाल होने वाला है। तो अभी इस पर कांग्रेस के द्वारा हमला बोला गया है। ये पवन खेड़ा हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं, इन्होंने पोस्ट की है। सबसे पहले तो इनकी पोस्ट बताते हैं आपको कि आखिर अपनी पोस्ट में क्या लिख रहे हैं। ये पोस्ट में लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार में हुए एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब हमें नहीं मिले। हालत ये थी कि एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। बिहार के एसआईआर से चुनाव आयोग और बीजेपी की नीयत पूरे देश के सामने आ चुकी है। जब भी एसआईआर होता है चुनाव आयोग के कर्मचारी हर घर जाते हैं और वोटरों को जोड़ते हैं, और जिन्हें डिलीट करना होता है उन्हें डिलीट कर देते हैं। राहुल गांधी जी के आनंद विधानसभा से जुड़े वोट चोरी के खुलासे के बाद एसआईटी ने बताया कि वोटर लिस्ट के नाम काटने का एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन किया जा रहा है। इन सारे मामलों के बीच चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर करवाना संदेह के घेरे में है। मंशा ठीक नहीं लगती, विपक्ष और वोटर दोनों ही संतुष्ट नहीं हैं। एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी, ये पोस्ट की गई है दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि जिनके नाम जोड़ना होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, और जिनके नाम डिलीट करना होता है उनके नामों को डिलीट कर दिया जाता है। ये हमला बोला गया है कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर। और आपको बता दें कि बात बिल्कुल अगर बात की जाए तो क्योंकि पहले बिहार में भी एसआईआर से बवाल मचा था, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें जैसे कि ये जो खबर है भास्कर की खबर है, और चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में, यूपी समेत 12 राज्यों में ये जो एसआईआर है वो लागू करने की घोषणा लागू कर दिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीएलओ 2003 की मतदाता सूची से मिलान करेंगे, आपके परिवार के वोटर्स का मिलान करेंगे। अगर इस सूची में आपका नाम है तो बीएलओ चुनाव आयोग की ओर से जारी ऐप के प्रोफाइल में इसकी जानकारी अपडेट कर देंगे। ये है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मतदाता हैं 15,44,24,000। मतदान स्थल बीएलओ 16,000, 1,62,486, और पंजीकरण अधिकारी 24,02,445। इस तरह से हैं। वहीं आपको बता दें यूपी समेत जो
2003 में SIR हुआ था, 22 साल बाद अब 8वीं बार हो रहा है। इससे पहले ये 2003 में हुआ था। वहीं आपको बता दें, इसकी वजह से आखिरी SIR को आधार माना गया। इसका फ़ायदा यह होगा कि सूची में 70% लोगों को फिर से कोई दस्तावेज दिखाना नहीं पड़ेगा। BLO 2003 की मतदाता सूची से क्या क्या मिलान करेंगे, इसको बता देते हैं। आपको बता देते हैं कि BLO से बात की और वो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराएंगे। 2003 की सूची उपलब्ध रहेगी और BLO 1000 से 1200 वोटर्स का मिलान करना होगा। सूची में दर्ज नाम वोटर जिंदा है या नहीं, ऐप के प्रोफाइल में जानकारी अपडेट कर दी जाएगी, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने वाली सूची में डाल दिया जाएगा और जिसका होगा उसका उसी सूची में नाम रहेगा। अगर वे दूसरे राज्य में चले गए, शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे जिले में जा रहे हैं, तो उनका नाम उस सूची से हटा दिया जाएगा। कहीं एक ही वोटर का नाम 2003 की सूची में 2 जगह तो नहीं दर्ज है, ऐसे वोटर का डिटेल लेकर एक जगह से नाम हटाया जाएगा। वहीं अब आपको बता दें कि आपका जन्म यदि 2000 के बाद हुआ है तो क्या होगा, तो इसके लिए आपको बता दें कि 2004 के बाद जन्मे वोटर्स को BLO को कुछ जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसमें जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, निवास प्रमाण पत्र के तौर पर 2003 के वोटर लिस्ट में दर्ज माता पिता परिवार की जानकारी देनी होगी जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है। और वहीं यदि 2000 जिनका 2004 के बाद जन्म हुआ है तो उनको तो जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता की जानकारी देनी होगी। वहीं यदि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहला हुआ है, 1986 1985 इस तरह से हो, तो उनको क्या करना होगा, उनके लिए भी कुछ सीमाएं रखी गई हैं। जैसे कि उसमें क्या है, 12 दस्तावेज होंगे और उन दस्तावेजों में से आपको एक दस्तावेज दिखाना होगा। वो दस्तावेज कौन कौन से होंगे, जैसे कि पहला होगा केंद्र राज्य सरकार या PSU की नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश होगा, पहचान पत्र दिखाना होगा। यदि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र दस्तावेज किया गया हो तो वो दिखाना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। अब पहले जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनते थे आपको पता होगा, क्योंकि 1986 में कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लाएगा, तो ये भी पासपोर्ट अगर होगा। दूसरी चीज, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र वो दिखा सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास हाई स्कूल का है या फिर इंटर का है तो वो दिखा सकते हैं। सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा OBC SC ST कोई जाति प्रमाण पत्र वो दिखा सकते हो। राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण जहां लागू हो, राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भूमि घर आवंटन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये आप दिखा सकते हो। तो ये प्रमाण पत्र बताए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि SIR को लेकर फिर से बवाल होने वाला है, क्योंकि ये प्रमाण पत्र अब कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहाँ से लेकर आएगा, जो अनएजुकेटेड है वो कहाँ से लेकर आएगा अपने प्रमाण पत्र, तो इसको भी लेकर बवाल होने वाला है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने UP समेत 12 राज्यों में SIR लागू कर दिया है। तो बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।